अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं हूँ पहले से ही अच्छा अस्सलाम वालेकुम अगेन। यार मैं हूँ नाज़िश मलंग और आप लोग मुझे हमेशा देखते हैं कि मैं आप लोगों को मुख्तलिफ जगह लेकर आती हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ आपको सकरन के एक स्कूल में। थोड़ी देर पहले आपको मैं जिन खातून को पढ़ाते हुए दिखा रही थी वो खातून थी तबस्सुम खोसो। बच्चों को जो है वो नज़म पढ़ा नहीं रही थी, समझा रही थी और यकीन करें बच्चे इनसे ज़्यादा अक्लमंद थे। बच्चों को बहुत कुछ मालूम था यार, मुझे तो स्टेज में बहुत ही मैं कोई बुद्धू किस्म की बच्ची थी, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था। जब तबस्सुम बच्चों से बात कर रही थी तो बच्चों का जो बात करने का तरीका था ना, वो बात मतलब वो बच्चे बता रहे थे कि भाई चांद सूरज के पीछे छुप जाता है, सूरज चांद के पीछे आ जाता है, दिन में भी चांद निकला हुआ होता है, नज़र नहीं आता, जैसे तारा दिन में भी निकला होता है लेकिन रोशनी की वजह से वो आपको महसूस नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जो है ना उस एज में बच्चों को मालूम है, बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से तबस्सुम जो है वो आपको मैं दिखा रही थी कि तबस्सुम किस तरीके से बच्चों को नज़म खुद गा के बता रही थी, वो आपको अंदाज़ा नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको पहले बता दूं, तबस्सुम डायरेक्टर हैं सिम्स स्कूल की। हम हैं सिम्स स्कूल में। सैयद इमदाद हुसैन शाह के नाम से ये स्कूल कायम किया गया था। इस स्कूल की पूरी डिटेल अब आप लोग देखेंगे मेरे साथ। यहाँ पे क्या होता है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब आप लोग मेरे साथ अब देखेंगे। चले। मेरा नाम तबस्सुम खोसो है। मैं सिम्स स्कूल मजीद किरियो जो प्रोजेक्ट इमदाद फाउंडेशन उसकी डायरेक्टर हूँ। ये स्कूल मजीद किरियो डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह में है, तालका सकरन में है। वहाँ से सकरन से ये 10 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है मजीद किरियो। वहाँ पर ये इमदाद फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है सिम्स स्कूल। सिम्स का मतलब है सैयद इमदाद मोहम्मद शाह, उनके नाम पे ये स्कूल चलता है क्योंकि सैयद इमदाद मोहम्मद शाह एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने अपने सियासी और अपने समाजी खिदमात के में सबसे ज़्यादा अव्वल जो चीज़ दी थी वो तालीम को दी थी। तो उनके उस चीज़ को हम बरकरार रखते हुए हम लोगों ने ये स्कूल कायम किया है, जिसमें हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ तालीम दें जिसकी जिद्दत भी हो और उसके साथ हम उनको आगे तक ले जाएं। स्कूल 2013 में कायम हुआ था और हम लोगों ने एक बहुत ही छोटे से पैमाने पे ये स्कूल स्टार्ट किया था और उस टाइम में कुछ टफ़ टाइम भी हमें मिला था, हमारे पास इतने एडमिशन्स भी नहीं थी। लेकिन 2013 और 14 के बाद 2015 में मैंने इस स्कूल को टेक ओवर किया था और उस टाइम मेरे पास 35 बच्चे थे और 35 बच्चों के साथ 3 टीचर्स थे इस स्कूल में। लेकिन जाहिर सी बात है मेहनत करने से और चीज़ें आगे बढ़ाने से हम बहुत ज़्यादा हमें काम करना पड़ा। यहाँ पर लोगों के साथ हम लोगों ने मिलके अपने जो लोकल कम्युनिटी है उनके साथ मिलके हमने काम किया। आज हमारे पास स्कूल की रजिस्ट्रेशन 274 है और हम जो है स्कूल हमारा मिडिल तक रजिस्टर्ड है, एलिमेंट्री तक, और स्कूल को हमने आगे बढ़ाना है और इसकी एक नई बिल्डिंग भी बन रही है जिसमें 26 कमरों का एक नया इस स्कूल का जो है हम बहुत जल्द इंशाल्लाह वहाँ पर हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे। फ़िलहाल हम लोग नर्सरी से लेकर ग्रेड 5 तक पढ़ा रहे हैं और इसमें हम नर्सरी केजी और 1 2 3 हम लोग 3 तक जो है वो एजुकेशन को सिंधी में रखना चाहते हैं क्योंकि अपने मदर टंग में एजुकेशन देने से ये फ़ायदा होता है कि बच्चा अपने लोकल लैंग्वेज से ज़्यादा वाकिफ़ हो जाता है और नेचुरली उन चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। नज़र घट ईंदियूं शयूं, वेरी गुड। जे तारा रात जो कोन निकरंदा तो ॿियो छा थींदो? आफ्टर 3 जो है हम लोग जो है एजुकेशन जो बच्चों की वो हम लोगों ने इंग्लिश में की हुई है और जो है बाकी सब्जेक्ट जैसे उर्दू सिंधी जैसे ट्रेडिशनल चलते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ हम लोगों ने जो एक करिकुलर एक्टिविटी के साथ हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि हमारे हिसाब से और जो जिद्दत है या एडवांस दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं बाहर के, तो आप देख लें कि जहाँ पे जो ममालिक तरक्की करते हैं उनके बच्चे सिर्फ जो है एक नॉर्मल कॉपी किताब की तालीम से नहीं बल्कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ काम करते हैं, तो उस वजह से उनके एजुकेशन में ज़्यादा इजाफा आता है। हम लोगों ने इसी लिहाज से सोचा हुआ है कि हम अपने बच्चों को ना सिर्फ तालीम
के साथ में आगे बढ़ाएंगे, बल्कि हम उनको दुनिया की बाकी चीज़ों में भी उनको एक बेहतरीन मकाम पे ले जाएंगे, जिसमें सबसे हमारे पास टॉप प्रायोरिटी पे स्पोर्ट्स है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना इन जगहों पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन बच्चों में गाँव के बच्चों में ताकत ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इन लोगों के पास, लेकिन इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स के हवाले से। तो हमारे पास नवाबशाह से एक कोच आते हैं जो हर हफ्ते उनको ट्रेन करते हैं वीक में 2 दिन, और वो उनको बाकी एक्टिविटीज़ भी सिखाते हैं। स्पोर्ट्स में हम लोगों ने सिर्फ एक टीम्स बना के यहाँ पे नहीं खेलते हैं, बल्कि हमारे बच्चे सिंध लेवल पे भी खेल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेल रहे हैं, और हमारे बच्चे कराटे और ताइक्वांडो की भी प्रैक्टिस करते हैं, और उसमें भी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं। मुझे इस बात को बताते हुए बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि इस मर्तबा हमारे बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशंस के जो है मेडल्स और अवार्ड्स जीत के आए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गेम्स हुए थे, शहीद बेनज़ीर आबाद यूथ स्पोर्ट्स वीक हुआ था, उस पूरे वीक में हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे नर्सरी से लेकर हमारे ग्रेड 5 तक सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और तकरीबन 28 बच्चे हमारे वहाँ पार्टिसिपेंट थे, और तकरीबन हमारे पास 3 हमारे पास सेकंड की पोजीशन के अवार्ड्स आए हैं, 2 फर्स्ट के आए हैं, और 3 हमारे पास जो है वो थर्ड के आए हैं, और हमारे बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट। ये चीज़ें जो है अवार्ड मिलने से या वहाँ पे बच्चों को जाने से, स्पोर्ट्स बाहर खेलने से एक एक्सपोजर होता है, जिसके बहुत ज़रूरत होती है इनकी जो है अंदरूनी सिंध में बच्चों के, उन जो बच्चे गांव से ताल्लुक़ रखते हैं उनको बाहर दूसरे लोगों से मिलाने के लिए स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा मीडियम है, जिसके ज़रिए या एक अच्छा सोर्स है जिसके ज़रिए हम बच्चों को आगे लेके जा सकते हैं। हमारे स्कूल की एक बच्ची है मकसूदा, जो कई मरतबा सिंध लेवल गेम्स में भी खेल चुकी है डिस्ट्रिक्ट की टीम में, और वो बच्ची वहाँ पर इस साल भी वो बच्ची रिंग बॉल की टीम में गई थी, उससे पहले भी वो रिंग बॉल की टीम में खेल चुकी है, और फुटबॉल में। इमदाद फाउंडेशन ने हमेशा ये कोशिश की है कि बच्चों के जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा जो है अपना किरदार करें, क्योंकि हम पेरेंट्स को कहते हैं आप हमें बच्चा दें, हमसे एक शख्सियत लें। तो शख्सियत वो डॉक्टर हो सकता है, वो शख्सियत इंजीनियर हो सकता है, वो शख्सियत एक लीडर हो सकता है, और वो शख्सियत अपने कौम की तरक्की के लिए बात कर सकता है। तो इस लिहाज से हम लोगों ने बच्चों के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के साथ हम उनके लाइफ स्किल्स के ऊपर भी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, और वो एक्टिविटीज़ इस तरीके से होती हैं कि हम उनके डेली रूटीन के हिसाब से उनको डिफरेंट एम्पावर करने की एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। हम इस चीज़ पे यकीन रखते हैं, हम रवादारी पे यकीन रखते हैं और भाईचारे पे यकीन रखते हैं। तो इस स्कूल में इस चीज़ का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कौन से बच्चे आ सकते हैं, कौन से बच्चे नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे ओपन है, ये स्कूल सबके लिए है। टेस्ट के ज़रिए एडमिशन होती है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं, जैसे अभी वो बच्चे यहाँ से पास आउट हो गए हैं, वो अगर होते तो आपसे ज़रूर मिलते। तो वो बच्चे जो है हमारे पास थे, बहुत ही शेड्यूल कास्ट के बच्चे थे, जिन्होंने मुझे एक मरतबा बताया कि मैम ये वाहिद स्कूल है जहाँ पर हमें कभी हमारे लिए गिलास अलग नहीं किया गया, कभी हमें अलग सीट पे नहीं बिठाया गया। और उनके पेरेंट्स और वो बच्चे उस टाइम बहुत ज़्यादा खुश हुए थे जब उनका एक बेटा हमारे पास हेड बॉय बना था। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, और उनकी एक बेटी हमारे पास प्रीफेक्ट बनी थी। तो ये स्कूल सबके लिए ओपन है। ये स्कूल जो भी बच्चे आएंगे वो टेस्ट के थ्रू उनकी एडमिशन होती है, और वो बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ज़्यादातर लोकल इर्द गिर्द के 10-12 गांव ऐसे हैं जहाँ से बच्चे आते हैं और यहाँ पर आके एडमिशन लेते हैं। हम लोग जो है, और जो आर्फन बच्चे हैं या जो सपोर्ट जिन बच्चों को चाहिए होती है, और ये स्कूल वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी चीज़ के चार्जेस नहीं लिए जाते हैं बच्चों से। लेकिन जो हमारे पास कुछ आर्फन बच्चे हैं या जिनके पेरेंट्स नहीं कर सकते हैं अफोर्ड, उन बच्चों के जो बाकी नीड्स भी हैं उनको भी ये स्कूल इमदाद फाउंडेशन खुद सपोर्ट करता है और उनको वो अफोर्ड करता है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताओ कि इमदाद फाउंडेशन बच्चों को सपोर्ट किस ज़मरे में करता है? आइदर ये ज़कात या हेल्प होती है, या ये फेलोशिप होती है, या ये स्पॉन्सरशिप क्या होती है?
हम लोग इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि किसी को भी अगर आप सपोर्ट करें तो उसको लाजमी नहीं है कि आप उसको चैरिटी का नाम दें, क्योंकि ये स्कूल भी चैरिटी नहीं है, ये स्कूल कम्युनिटी सपोर्ट है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम से ये स्कूल चलता है। तो हम लोगों ने कभी भी बच्चों को कोई भी चैरिटी नहीं दी है। हम लोगों के बच्चे स्कॉलरशिप्स पे होते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप एक जीनियस बंदा लेता है, चैरिटी एक नीडी बंदा लेता है। तो हम लोगों ने इस चीज़ पे हमेशा फोकस रखा है कि हमारे बच्चे स्कॉलरशिप पे ही जाते हैं और उन बच्चों को वो स्कॉलरशिप मिलती है जिसको हम लोगों ने उनके एजुकेशन और उनकी किसी ना किसी एक्टिविटी से रिलेट करके उनको एज ए अवार्ड देते हैं, ताकि वो उसको लेते हुए उसको अपने अवार्ड को प्राउड फील करें, ना कि वो उसको लेते हुए ये सोचें कि इन लोगों के हमारे ऊपर एहसान है। तो इमदाद फाउंडेशन का या इमदाद फाउंडेशन के किसी भी मेंबर का किसी भी बच्चे पे कोई एहसान नहीं है। ये बच्चों को उनके किसी भी काम से, कोई स्पोर्ट्स का काम है, आर्ट का काम है, रेगुलर, मतलब इस हद तक हम जाते हैं कि उस बच्चे को रिलेट करते हैं कि वो रेगुलर था, इस वजह से उसको स्कॉलरशिप दी गई है, ताकि वो अपनी उस एक्टिविटी के ऊपर प्राउड फील करे और नेक्स्ट टाइम वो उससे भी बेहतर करने लगे। This बशीर अहमद कमरानी मेरा नाम है और बच्चों को मैं जैसे कि जो है ना 3 मंथ से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो वीक में एक दिन हम यहाँ पे आते हैं, बच्चों को जो है ना फिज़िकल क्लासेस भी होती है, सेल्फ डिफेंस की होती है, कराटे भी खेलते हैं और रिंग बॉल, फुटबॉल, यानी कि ऑल गेम्स में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और बहुत ही जो है ना स्कूल वाले ज़्यादा तावन करते हैं बच्चों के साथ, और बच्चे भी माशाल्लाह यहाँ से सिम लेवल पे खेलते हैं, डिवीज़न लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट गेम में बच्चों की पोजीशन आती है। और बच्चे माशाल्लाह जो यहाँ विलेज के बच्चे ना हमसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं शहर वालों से। तो ये बच्चे माशाल्लाह आगे जाकर मुस्तकबिल में अपने इदारे का, अपने पेरेंट्स का और अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने सिंध का नाम रोशन करेंगे। भाई मेरे और तबस्सुम के साथ आपने पूरा स्कूल देखा, तबस्सुम की बात सुनी आपने, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस मजीद केरियो का जो इलाका है सेकंड से कुछ फासले पर, यहाँ पर ऐसा स्कूल होना ये एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और असल बात जो यहाँ पर मुझे मेरे आने की थी वो ये थी कि यार देखिए, हम गाँव में स्पेशली किसी इलाके में ऐसा मॉडल विलेज होना, मॉडल स्कूल होना, और जहाँ की बच्चियाँ जो हैं, लड़कियाँ जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना सिर्फ खेल रही हैं बल्कि पोजीशन लेकर आ रही हैं, मेडल्स लेकर आ रही हैं, ये वाकई में इटसेल्फ अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मैं यहाँ आई हूँ और तबस्सुम जो है इनके साथ मिली, इनके स्टाफ के साथ मिली, सर बशीर जो हैं उनके साथ हमारी मुलाकात हुई, और जिस तरीके से वो समझा रहे थे, बता रहे थे, बच्चों को ट्रेन कर रहे थे, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी पता है किस बात की है? खुशी इस बात की है कि यहाँ पर ख़वातीन लड़कियों और लड़कों में ना डिफरेंस नहीं है। मैं हमेशा इस बात के अगेंस्ट रहती हूँ कि आप लड़कियों और लड़कों में ये डिफरेंस करें कि ये लड़की काम करेगी और लड़का नहीं करेगी, लड़का नहीं करेगा। तो यहाँ पर जितना लड़कों को एज हासिल है उतना ही लड़कियों का एज हासिल है। और अब बहुत मज़े की बात बताती हूँ, एक छोटी सी नन्ही सी परी है हमारी, जो कि जिसको मैंने आपको दिखाया भी है, वो ताइक्वांडो कराटे में जो है वो मेडल भी लेकर आई है यार। उसके साथ तो मैंने सेल्फी भी ली, फ्यूचर स्टार है, बाद में उसको टाइम मिला ना मिले हमें ऑटोग्राफ देने का, तो हमने ले लिया अभी से। मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे अगले अच्छे से किसी व्लॉग में, अच्छी सी किसी स्टोरी में। और मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये स्कूल देख के बड़ा मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने तो बड़ा इन्जॉय किया। ठीक है, मैं मिलूँगी आपसे अपने किसी अच्छे मज़ीद अच्छे वाले व्लॉग में। चल माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।